अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली ने फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। नाज़रीन, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया, वह बहुत ही परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अक़दस में अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस मालदार शख्स ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बाहम करके मैं आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें, और हम अपनी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलिका होती है और वो बाप इसी के लिए तो फ़िक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती है तो बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वह बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 3 चीज़ें हैं और कौन से अमल है जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर उस घर में ना करना जहाँ जिस घर में औरतें फ़ैसला करती हो, मर्द इस औरत के फ़ैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी ऐसे घर में न करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो चाहे कितने भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वह मायके वालों पर, वह अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा है। भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिए हैं। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इनको हर छोटे बड़े ताने देती है, ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरी मायका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शोहर को अपना लेती है और शोहर के जुल्म व सितम को, इसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर में फ़ैसले औरतें करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो।
वह अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नाजरीन, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को भी पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वह अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए अजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए एक शख्स अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खामिंद अपनी बीवी के साथ नरमी और खुशहाली और हुस्न सुलूक के साथ पेश आएं, जो अपनी बीवी की हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करें, जो अपनी बीवी को इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम और किसी किस्म की भेद जाती ना करें, और जो अपनी बीवी की खूबियां पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारियों और रज़ो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करें, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, शरीयत की राह पर चलाया करें, जो अपनी बीवी की अखराजात में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल करे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालदार शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहाँ उनके कुनबों यानी उनके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो, वो घराना कितना भी अमीर हो, चाहे इनके पास हज़ारों ऊँट के कितार भी क्यों ना हो। अपनी बेटी का रिश्ता इस ख़ानदान में, इस घराने में, इस घर में कभी ना करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह इरशाद मुबारका है, तलाक देना बदतरीन अमल है क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज़ और तलाक देने वाले पर गज़ब नाजिल फरमाए। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगारे आलम नाराज़ होता है वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख़वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसलिए ए शख्स इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नती अमल है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी जहन के सारे फितूर ख़त्म कर दिए और हमें भी समझा दिए कि अपनी बेटी के घर कैसे पसंद करें। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखें और वो हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।